हेल- हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ के यूट्यूब चैनल को देख लीजिए। जो आज अभी आप लोग का त्रिमासिक क्लास 9th का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण है और एकदम VVI है, जो एकदम पूरा का पूरा मिलेगा ही आप लोग को एग्जाम में। तो देखिए, संस्कृत का पेपर है, क्लास 9th का त्रिमासिक परीक्षा जो अभी आप लोग को चल रहा है, और उसी का हम बताने वाले हैं एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोनों क्वेश्चन। क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, क्लास 9th त्रिमासिक परीक्षा जून 2025 संस्कृत देख लीजिए। उसका देख लीजिए, आप लोग को फुल मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। 3 घंटा मिलने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से मात्र कितना 40 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन आप लोग को 40 क्वेश्चन ही बताएंगे, 70 क्वेश्चन में से जो आप लोग को एकदम बन जाए वही क्वेश्चन सब हम बताएंगे। देखिए, इस इस स्तुति पाठ की में किसकी स्तुति की गई है? ईश्वर की गई है। किसकी की गई है? ईश्वर की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्तोमा सदगम में किस उपनिषद उपनिषद से संकलित है? किससे है? वृदा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए, उसका 3 में देखिए, वैदिक साहित्य के ज्ञान कांड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद है। कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर में, मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से है। कौन सा? अर्थवेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, निम्न में से सबसे छोटी उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए, 6 नंबर में देखिए, भागवत गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं? तो कितने श्लोक होते हैं? 700 होते हैं। चलिए, उसके बाद 7 नंबर में देखिए, स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों ने किसे अपना पाथेय बनाया था? किसे बनाया था? वेद को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, इस स्तुति पाठ में कितने पदों का संकलन है? 5 पदों का संकलन है। चलिए, उसके बाद देखिए, गीता का उपदेश किसने दिया है? किसने दिया है? श्री कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। संस्कृत भाषा का विशालतम संग्रंथ कौन है? महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। महाजोर इसकी संधि क्या है? महाजोर ईसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। महोदय पद में किन किन वर्णों का संधि हुई है? औजोर उका। औजोर उका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए, उसका देखिए, 14 में, देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है? औजोर दीर्घई का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पा उपसर्ग योग योग से कौन शब्द बनता है? पराजय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। पर उपसर्ग में कौन शब्द नहीं बना है? परगति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। पराभाव पद में कौन उपसर्ग है? प्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। किस पद में अनुपसर्ग नहीं है? अनन्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नमन में कौन सा प्रत्यय है? लयुट प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, सान्नच्य प्रत्यय में कौन सा पद है? सेवा नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कृत कृत जोड़ कत में कौन सा पद बनेगा? प्रुवन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं 22 नंबर में, लिखित वाहन में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर निकल। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर में देखिए, संसार किससे ढका है? अज्ञानता से ढका हुआ है संसार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पंडित कौन है? पंडित कौन है? ज्ञानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 26 में, सरोवर के स्वामी कौन थे? सरोवर के स्वामी कृष्ण थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, अंतहीन रोग कौन है? अंतहीन कौन है? उसका देखिए, 28 नंबर में, सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला कौन है? साधु है। कौन सा है? साधु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 29 नंबर में, वन में कौन झूम रहे थे? विदुर घूम रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, लोग मित्र को क्यों छोड़ देता है? ईर्ष्या से छोड़ देता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। 45 नंबर में, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, कितने ब्राह्मण पुत्र साथ रहते थे? कितने ब्राह्मण साथ रहते थे? 3 साथ रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, वन किससे सेवित था? वन किससे सेवित था? किससे सेवित था? ये बाघ से सेवित था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, 57 नंबर में, मूर्ख तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा किसने बोला था? भैरवानंद ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए,
चक्र किसे मस्तक पर घूम रहा था? चक्र किसके मस्तक पर घूम रहा था? भैरवानंद के मस्तक पर घूम रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पिता किस किस शब्द का रूप है? पितु। पितु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, मुनि शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनिना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भानु शब्द के षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? भानु सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए उत्तर में विद्वांस सब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 2 में दिया हुआ है, ये सब आप लोग को पूरा का पूरा देख लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है, आप लोग को यही सब एग्जाम में आने वाला है। चलिए उसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यहाँ पर है ना, उसी का आंसर दिया हुआ था, विद्वान क्यों नहीं डरते हैं। 2 अंक का है ना, ब्राह्मण क्या असुर पर गीता और अर्जुन के किस के बारे में क्या क्या धैर्य किसे कहा गया है, दान किसे कहा गया है, भैरवानंद कौन थे, साधु और असाधु में अंतर स्पष्ट करें। ये है ना, यही सब क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर है ना, पूरा का पूरा आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सबका सब दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग एक बार। फिर उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है ना, किन किन पांडवों का जल पिया उन्होंने, वन कीजिए लोभाविष्ट चक्रधर हो गया, अस्माकम विद्यालय हो गया, 7 पंक्तियों का संस्कृत में लिखना है, अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद। उसके बाद देख लीजिए संस्कृत में अनुवाद बना है, देवांश तेज दौड़ता है, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, विद्यालय में दोनों और वृक्ष है, रमा गीता गाएगी, मैं घर जाकर पढ़ूंगा। उसके बाद है ना उपनिषद भी परिचय है। उसके बाद 5 दिनों की छुट्टी को बताना है, फिर आवेदन आवेदन पत्र लिखें। उसके बाद स्तुति पाठ का श्लोक लिखना है, और गणित अग्नि कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या करना है। चलिए देखिए यहाँ पर पूरा पूरा बता दिए आप लोगों को, एकदम आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिलदार मैथ क्लास है यूट्यूब चैनल को। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।